Hello bachcho, so let's read this question. The question is, the acceleration of a particle is increasing linearly with time t as bt. The particle starts from origin with an initial velocity v naught. The distance traveled by the particle in time t will be. तो एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज कर रहा है लगातार. तो पार्टिकल अगर ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो टी और इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी नॉट थी, तो टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा. सो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हेयर. तो हमारा जो यहाँ पर की कंसेप्ट है वो ये रहने वाला है कि जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी. ठीक है. एंड जो हमारा वेलोसिटी होता है दैट इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी. यहाँ पर वी आपकी वेलोसिटी है, एक्स डिस्टेंस या फिर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है. यानी कि डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू ए है. यानी कि अगर मैं डी वी बोलूँ, ठीक है, तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी हो जाएगा. वी कैन राइट डी वी इज इक्वल टू ए डी टी. क्वेश्चन में हमें गिवन है ए की वैल्यू बी टी के बराबर गिवन है. क्वेश्चन में बोल रहा है इस तरह से एक्सप्रेस चल रहा है बिकॉज ए इज इक्वल टू बी टी, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है. तो हम वैल्यूज पुट करेंगे. सो वी विल गेट डी वी इज इक्वल टू बी इंटू टी इंटू डी टी. इसको हम लोग दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे. डी वी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी है वी. इट इज इक्वल टू दी इंटीग्रेशन ऑफ बी तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा. इनिशियल टाइम इसका 0 से t तक, जो कि ओरिजिन से जब इसके हम लोग इनिशियल इसका टाइम जो है 0 और 0 से t तक. ठीक है, 0 से t तक इसका टाइम रहने वाला है. कि ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा v, लिमिट लगेगी v नॉट से v तक, और इसका आ जाएगा b इंटू टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगेगी 0 से t तक. यानी कि ये बनेगा b इंटू टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, ये हमारा बन जाएगा. यानी कि यहाँ पर ये बनेगा v माइनस वी नॉट, तो ये बनेगा v माइनस वी नॉट. इट इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाय 2. यानी कि जो हमारा दैट इम्प्लाइज वी कैन से जो हमारा v नॉट आने वाला है, v जो आएगा दैट विल बी दी v नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2. अब अगेन हम लोगों ने जो दूसरा की कंसेप्ट लिखा था कि v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, तो यहीं से हम लोग ये सेम चीज़ लिखते हैं. v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी है अगर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी है, v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी है. सो दैट विल इम्प्लाई कि जो हमारा डी एक्स है दैट विल बी इक्वल टू वी डी टी. वी की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है, वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2. तो डी एक्स बन जाएगा हमारा वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2, बी टी स्क्वायर बाय 2 का इंटू डी टी. दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, एक्स डिस्टेंस चला था, लोअर लिमिट ओरिजिन की 0, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी. ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी इसकी थी. टाइम की जो हमारे लिमिट्स लगेंगी, तो टाइम ये 0 से स्टार्ट हुआ था और टी टाइम में हमसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो टाइम की ये लगेगी 0 से t तक. यानी कि ये तो बन जाएगा हमारा x, 0 से x, डी एक्स का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन बनेगा v नॉट का इंटीग्रेशन डी टी आएगा. सो v नॉट इंटू टी प्लस b बाय 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स 0 से 6, 0 से t. यानी कि ये बनेगा हमारा v नॉट इंटू टी प्लस बी टी क्यूब बाय 6, लिमिट्स वही 0 से t. तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर x माइनस 0 हो जाएगा, x माइनस 0 इट इज इक्वल टू t की जगह पर t पुट करेंगे तो ये बनेगा v नॉट t प्लस बी टी क्यूब बाय 6, और यहाँ पर लोअर लिमिट में 0 पुट करेंगे तो वो डायरेक्ट 0 आ जाएगा. यानी कि जो हमारा x आएगा, x विल कम आउट टू बी दी v नॉट t प्लस बी टी क्यूब बाय 6. सो v नॉट t प्लस बी टी क्यूब बाय 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, v नॉट t प्लस बी टी क्यूब बाय 6. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन.